श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 147 परिच्छेद 23 बेलघर में गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर। श्री रामकृष्ण ने बेलघर के श्री गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर शुभागमन किया है। रविवार 18 फरवरी 1883 ईस्वी सन। नरेंद्र, राम आदि भक्तगण आए हैं, पड़ोसी गण भी आए हैं। सवेरे 7-8 बजे के समय श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र आदि के साथ संकीर्तन में नृत्य किया था। कीर्तन के बाद सभी बैठ गए। कई लोग श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बीच बीच में कह रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम करो। फिर कह रहे हैं, वे ही सब रूपों में है, परंतु किसी किसी स्थान पर उनका विशेष प्रकाश है, जैसे साधुओं में। यदि कहो दुष्ट लोग भी हैं, बाघ सिंह भी तो है, तो वह ठीक है, परंतु बाघ रूपी नारायण से आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे दूर से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। फिर देखो जल, कोई जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी जल से स्नान किया जाता है और फिर किसी जल से केवल हाथ मुंह धोया जाता है। पड़ोसी, वेदांत का क्या मत है? श्री रामकृष्ण, वेदांतवादी कहते हैं सो हम, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, मैं भी मिथ्या है, केवल वहाँ पर ब्रह्म ही सत्य है। परंतु मैं तो नहीं जाता, इसलिए मैं उनका दास, मैं उनकी संतान, मैं उनका भक्त। यह अभिमान बहुत अच्छा है। कलयुग में भक्ति योग ही ठीक है। भक्ति द्वारा भी उन्हें प्राप्त किया जाता है। देह बुद्धि के रहने से विषय बुद्धि होती ही है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय है। विषय बुद्धि दूर होना बहुत कठिन है। विषय बुद्धि के रहते सो हम नहीं होता। सन्यासियों में विषय बुद्धि कम है। संसारी गण सदैव विषय चिंता लेकर ही रहते हैं, इसलिए संसारियों के लिए दासो हम। पड़ोसी, हम पापी हैं, हमारा क्या होगा? श्री रामकृष्ण, उनका नाम गुणगान करने से देह से सब पाप भाग जाते हैं। देह रूपी वृक्ष पर पाप पक्षी बैठे हुए हैं। उनका नाम कीर्तन करना मानो ताली बजाना है। ताली बजाने से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। फिर देखो, मैदान के तालाब का जल धूप से स्वयं ही सूख जाता है। इसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से पाप रूपी तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है। रोज अभ्यास करना पड़ता है। सर्कस में देख आया, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर मेम एक पैर पर खड़ी है। कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा। और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रो। यही दो उपाय है, अभ्यास और अनुराग, अर्थात उन्हें देखने के लिए व्याकुलता। 2 मंजिले पर बैठक खाने के बरामदे में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं। दिन के 1 बजे का समय हुआ। भोजन समाप्त होने के साथ ही साथ नीचे के आंगन में एक भक्त गाने लगे। भावार्थ, जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलिनी, मूलाधार में सोते हुए कितने दिन बीत गए। श्री रामकृष्ण गाना सुनकर समाधि मग्न हुए। सारा शरीर स्थिर है। हाथ प्रसाद पात्र पर जैसा था वैसा ही चित्र लिखित सा रह गया और भोजन न हुआ। काफी देर के बाद भाव कुछ कम होने पर कह रहे हैं, मैं नीचे जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा। एक भक्त उन्हें बड़ी सावधानी के साथ नीचे ले जा रहे हैं। आंगन में ही प्रातःकाल नाम संकीर्तन तथा प्रेमानंद में श्री रामकृष्ण का नृत्य हुआ था। अभी तक दरी और आसन बिछा हुआ है। श्री रामकृष्ण अभी तक भाव मग्न है। गाने वाले के पास आकर बैठे। गायक ने इतनी देर में गाना बंद कर दिया था।
श्री रामकृष्ण दीन भाव से कह रहे हैं, भाई और एक बार माँ का नाम सुनूंगा। गायक फिर गा रहे हैं। भावार्थ। जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलिनी, मूलाधार में निद्रा अवस्था में कितने दिन बीत गए। अपनी कार्य सिद्धि के लिए मस्तक की ओर चलो, जहाँ सहस्रदल पद्म में परम शिव विराजमान है। हे माँ चैतन्य रूपिणी, षट चक्र को भेद कर मन के खेद को दूर करो। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण फिर भावमग्न हो गए।